आगे बढ़ रहे हैं और अब बात कर रहे हैं उस 3 साल की मासूम बच्ची की जो कि कल शाम से बोरवेल में फंसी हुई है। कोटपूतली का ये पूरा मामला है और बोरवेल में जिंदगी से जंग जारी है। उस 3 साल की मासूम बच्ची की 700 फीट गहरे बोरवेल में ये बच्ची जा गिरी और 150 फीट की गहराई पर अटकी हुई है। कल से मासूम को बचाने की जुगत में पूरा प्रशासनिक अमला जो है वो जुटा हुआ है। 2 बार टीम का रेस्क्यू जो है वो फेल भी हो चुका है। जुगाड़ के जरिए मासूम को बचाने की कोशिश जारी है। अब इस कड़ाके की ठंड में चेतना यानी कि वो जो बच्ची है 3 साल की, वो 18 घंटे से बोरवेल में फंसी हुई है। चेतना की उम्र महज 3 साल है और कोटपूतली के किरतपुरा गांव की ये घटना है। कल शाम को ये जो बच्ची है वो बोरवेल में गिर गई थी। बताया गया कि बोरवेल 2 दिन पहले खुदा था, उसमें से पाइप जो है वो निकाला गया था, लेकिन उसके बाद इसे भरवाया नहीं गया ये सोचकर कि जेसीबी आएगी और उसके बाद जेसीबी से भरवाया जाएगा, लेकिन तब तक ये बच्ची इस बोरवेल में गिर गई और अब जिंदगी की जंग जो है वो अपनी लड़ रही है। लगातार इस गहरे बोरवेल में वो बच्ची जो है वो कोशिश कर रही है खुद को संभाले रखने की, लेकिन उसकी उम्र सिर्फ 3 साल है। ऐसे में आप भी समझ सकते हैं कि उसके लिए कितना मुश्किल होगा, कितनी घबराई सहमी वो बच्ची होगी जो कि अपने परिवारजनों की गलती की वजह से, अपने परिवारजनों की लापरवाही की वजह से आज जिंदगी और मौत के बीच में झूल रही है। और साथ ही दूसरी तरफ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर लगातार कोशिशें की जा रही है। बताया जा रहा है कि 2 बार रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो फेल भी हो चुका है। परिजनों से हम बात करने की कोशिश करेंगे। परिवार के लोग कोई आसपास है तो उनके बारे में आप परिवार से हो उनके बालिका के से? हाँ जी। बालिका के परिवार से हो आप? हाँ जी। क्या नाम है आपका? दारा सिंह नाम है जी। क्या है बालिका, क्या लगते हैं आप? ताऊ। क्या उम्मीद लग रही है अभी आपको? पूरी रात निकल गई है, 17 घंटे से अधिक का समय हो गया, क्या उम्मीद है? देखो साहब, हम तो भगवान से और प्रशासन से यही प्रयास करा था कि बच्ची सही सलामत जिंदगी निकल जाए। उम्मीद तो यही से हमारा तो, और करने वाला परमात्मा है। कई बार देखा गया है कि जो देसी जुगाड़ भी होता है ग्रामीण क्षेत्र में, उसको भी लेकर कई बार प्रयास किए जाते हैं। आप लोगों के द्वारा भी, कोई आसपास के ग्रामीणों के द्वारा भी कोई प्रयास करने की कोई जुगत की जा रही है? अब वो साहब हमारा तो कोई काम ही नहीं, अब अंदर ही नहीं जाने दे रहे, तो बताओ हम तो क्या प्रयास करेंगे? अच्छा, आप लोगों को अंदर ही जाना है? कहाँ, हम तो आपके सामने, इससे आगे नहीं जाने देते हैं। नहीं तो आपने प्रशासन के अधिकारियों से बात करने की कोशिश की हो, उनका क्या कहना है, आपने अपनी बात रखी हो? नहीं, वो तो ये कह रहे हैं चलो ठीक है निकालेंगे, कोशिश जारी है। उम्मीद है पूरी? उम्मीद है बिल्कुल। देखिए चंद्रश्री जो ताऊ हैं बच्ची के, उनको उम्मीद है पूरी तरीके से, तो इनको लगता है कि कहीं ना कहीं बच्ची को निकाल लिया जाएगा। और बराबर जो रेस्क्यू ऑपरेशन है आप देख पा रहे होंगे, मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि किस तरीके से बराबर जो ऊपर से जो पाइपें हैं उसके द्वारा नीचे कोई क्लिप नुमा जो राड है वो डाली जा रही है। वो बताया जा रहा है कि जो बच्ची के साथ में कुछ मिट्टी नीचे साथ चली गई है, तो उसके कारण से ऑपरेशन करने में कहीं ना कहीं दिक्कत आ रही है। अब वो क्लिप के द्वारा नीचे डाला जाएगा, साथ में थोड़ी थोड़ी मिट्टी को एक तरीके से हटाया जाएगा। और 18 घंटे जो है वो बीत चुके हैं और उसके बावजूद रेस्क्यू ऑपरेशन में अभी तक सफलता नहीं मिल पाई है। हमारे सहयोगी अमित यादव जो हैं वो मौके पर मौजूद हैं और लगातार हम तक तस्वीरें अपडेट पहुंचा रहे हैं। एक बार फिर से अमित का रुख कर लेते हैं, उनसे जा लेते हैं। अमित, 18 घंटे बीत चुके हैं, 2 रेस्क्यू ऑपरेशन फेल हो चुका है। अभी वहां पर मौके पर क्या तस्वीरें आपको देखने को मिल रही है? अभी कौन सी टेक्निक अपनाई जा रही है ताकि उस बच्ची को बाहर निकाला जा सके जल्द से जल्द? देखिए बिल्कुल अंकुर, 18 घंटे से अधिक का समय हो चुका है और बिल्कुल जो रेस्क्यू ऑपरेशन है बराबर जारी है। 2 बार 3 बार पहले किए गए हैं प्रयास, लेकिन वो प्रयास बिल्कुल विफल हो गए हैं। अभी तक वही प्रयास जारी है। मैं कैमरा सहयोगी को कहूँगा कि किस तरीके से जो ऑपरेशन है वो बिल्कुल जारी है। और वो जो NDRF और SDRF दोनों टीमें यहाँ पे लगी हुई हैं, प्रशासन के अधिकारी वो लगे हुए हैं और सभी देख रहे हैं कि वे कैसे भी करके बच्ची को निकाल लिया जाए, लेकिन अभी तक नहीं हो पाए। जो हमारी जो SDRF के जो अधिकारी रवि कुमार, उनसे बात हुई, उनका कहना है कि अगर ये व्यवस्था हमारी ठीक नहीं होती, एक दूसरी विकल्प व्यवस्था फाइलिंग मशीन बुलाने की बात कर रहे हैं, जिसको लेकर दौसा और जयपुर मैसेज कर दिए गए हैं। वो कब आएगी, कब क्या दूसरा ऑपरेशन चालू होगा, कहीं ना कहीं एक उम्मीद लगाई जा रही है। हमारे साथ में जो बच्ची के पिता हैं उनसे जानने की कोशिश कर रहे हैं।
कि उनका क्या कहना है। सर, क्या लग रहा है? करीब 18 घंटे से ऊपर का समय हो गया है, एक तरीके से गमीन माहौल है, आप लोग सभी दुआएं कर रहे हैं, क्या उम्मीद आपकी? प्रशासन की तरफ से हमारे को कोई वो नहीं मिली अभी, अब क्या उम्मीद लगाए हम? क्या क्या कह रहे हैं? प्रशासन से आपने बात की है, बराबर प्रशासन कह रहा है हम भाई बिल्कुल ऑपरेशन कर रहे हैं, क्या उम्मीद है प्रशासन की बातों पे? क्या आपको लग रहा है कि बच्ची को सकुशल निकाला जाएगा? आप अपने विचार खुल के रखिए। प्रशासन की लापरवाही लग रही है हमारे को। किस तरीके से लापरवाही मान रहे हैं? जैसे शाम को दूसरी टीम लग रही थी, उसको नहीं लगने दिए, और खुद एक ही टीम को लेके लग रहे थे। तो आप क्या चाह रहे हैं, क्या होना चाहिए? मैं तो ये चाहता हूँ इस बच्चे को सही सलामत काट दो, और कुछ नहीं। और भी बच्ची के चाचा भी हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, बच्ची को करीब 18-19 घंटे हो गए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ कल से बार बार प्रयास कर रही है, उससे ज़्यादा दिक्कत हो पा रही है। बच्चे के पास मिट्टी जा रही है बार बार राड डालने से, और अब कोई पाइलिंग मशीन वगैरह कोई भी मशीन अभी उपलब्ध नहीं कराई गवर्नमेंट ने। तो मैं यही उम्मीद कर रहा हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द मशीन की व्यवस्था की जाए यहाँ पे। और अब तो ये एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो ये टाइम पास कर रहे हैं, एक देसी जुगाड़ के ज़रिए से इसका प्रयास कर रहे हैं निकालने की, और हमारे से ये भी कह रहे हैं कि भाई हम वैसे देसी जुगाड़ से निकालना चाह रहे हैं, अगर कुछ हादसा हो गया तो हमारे ऊपर कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आएगा। तो मैं सरकार से यही निवेदन कर रहा हूँ कि पाइलिंग मशीन की व्यवस्था जल्द से जल्द की जाए, हमारी बच्ची सुरक्षित निकाली जाए। अगर बच्ची सुरक्षित नहीं निकली तो कहीं सरकार की कमी पाई जाएगी। कहीं बताया जा रहा है कि पिछले 2-3 घंटे से बच्ची मूवमेंट भी नहीं कर रही, पहले सीसीटीवी कैमरे मूवमेंट कर रही थी, और कि भगवान न करे कुछ अनहोनी हो। आपको क्या उम्मीद लग रही है कि बच्ची को सकुशल निकाल लिया जाएगा? क्योंकि जिस तरीके से जो पहले आस लगाई जा रही थी वो आस धीरे धीरे कम होती जा रही है। तो आप परिजन हैं, ठीक है, एक उम्मीद होती है, और भगवान करे सभी की उम्मीद पूरी भी हो। क्या कहना है इस? देखिए, मैं तो यही कहना चाहूँगा कि गवर्नमेंट ने अगर मशीन की व्यवस्था करती तो अब तक मशीन बच्ची तक खड्डा खोद पाती, लेकिन अब काफ़ी टाइम हो गया, बच्ची भी मूवमेंट नहीं कर पा रही। और एनडीआरएफ वाले और एसडीआरएफ वाले तो 3 बजे ही जवाब दे दिया था कि बच्ची नहीं निकल पाएगी इस तरीके से। और अब मेरे को ये नज़र आ रहा है कि गवर्नमेंट बिल्कुल लापरवाही बरत रही है, कोई एक्शन नहीं ले पा रही गवर्नमेंट। देखिए अंकुर, ये बड़ी बात सामने निकल के आई है कि एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने इनको मना कर दिया था, उसके बावजूद इस तरीके की बात सामने आई कि प्रशासन को कोई ना कोई एक वैकल्पिक व्यवस्था। हमारे साथ और भी हैं, इनसे बात करने की कोशिश करें। भैया, क्या उम्मीद लग रही है, क्या कहना चाहेंगे आप? जैसे क्या नाम आपका? मेरा नाम धर्मपाल गुजर है। क्या कहना चाहेंगे? जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन को लेकर क्या आपके? ऑपरेशन कल से चल रहा है, लेकिन अभी तक इसमें सफलता नहीं हो पाई। कल तो शाम को जैसे ही बच्चे गिरी थी, टीम आई थी, लोगों को ये लग रहा था कि भी थोड़ी बहुत देर में बच्चे को सकुशल बाहर निकाल लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे देर रात हुई, अभी तक इसका कोई तो लोगों के चेहरे पे देख लो, निराशा है, सभी मायूस हुए बैठे हैं। हमारी भी आशा ये है, कल से ये जग रही थी कि ये बच्ची सकुशल बाहर आ जाए। क्षेत्र में बहुत ही लोग गम के माहौल में है। लेकिन धर्मपाल जी, देखा जाता है अक्सर ग्रामीण क्षेत्र में विशेष पाया गया है कि बोरवेल खोद दिए जाते हैं। एक लापरवाही कहीं ना कहीं ग्रामीणों की भी, परिजनों की भी है, क्योंकि इस तरह के बोरवेल होते हैं जिसमें मासूमों की जान गंवा देते हैं, और प्रदेश भर में तो विशेष हो चुका है। अभी दौसा में भी हाल ही में हुआ है। इसको लेकर क्या सावधानी बरतनी चाहिए? आप लोगों को भी किस तरीके से ये जागरूक करने की बात है? देखो, ये भी हम मानते हैं कि ये ग्रामीण क्षेत्र में बहुत बड़ी लापरवाही है। हमें सभी क्षेत्रवासियों को, सभी लोगों को इस पे ध्यान देना चाहिए। अपनी लापरवाही, ऐसे खुले बोरवेल कभी भी ना छोड़े। अभी भी आगे बहुत संभलने के लिए लोगों के पास समय है। जहां भी खुले बोरवेल मिले या गांव में कोई कुएं हैं पुराने, तो उनको बंद किया जाए, तो ही इसका बचाव है। बिल्कुल बिल्कुल।